हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड, जहां नेचर ने अपनी अनमोल विरासत को हर कोने में संजोया है। ऊंचे ऊंचे देवदार, चीड़ और बांज बुरांश के जंगल, कलकल बहती नदियां और बर्फ से ढके पर्वत, ये सब मिलकर उत्तराखंड को देवभूमि का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड अपने समृद्ध वन्य जीवन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ और अद्भुत प्रजातियाँ मिलती हैं, जैसे कि हिमालयन ब्लैक बेयर, मस्क डियर, मोनाल और 800 से भी ज़्यादा प्रकार की पंछियाँ। ये सब मिलकर इस धरती को और भी ख़ास बनाते हैं। इन्हीं जंगलों में बसा है एक छोटा सा गांव बंडरी। बंडरी ऐसा गांव है कि जब आप वहां पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप 100 साल पुराने उत्तराखंड में आ गए हों। बंडरी के आसपास के जंगलों में कई प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं। इन्हीं में से एक है तेंदुआ। जब से मैं उत्तराखंड में आया हूँ तो पिछले 10 सालों में मैंने तेंदुए यानी कि लेपर्ड को, जिसको कि हम लोकल भाषा में बाघ भी कहते हैं, मुश्किल से 4 या 5 बार ही देखा है। उसे कैमरे में कैप्चर करने का मेरा सपना बहुत पुराना है और यही सपना मुझे बंडरी गांव तक खींच लाया। तो दोस्तों, आप पीछे सुन पा रहे होंगे, पीछे जो है एक, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी, पीछे एक काकड़ यानी कि बार्किंग डियर जो है चिल्ला रहा है। ध्यान तो सुनिए आप, सुनाई दी होगी आवाज़। और ये इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि कुछ देर पहले उसी एरिया से एक लेपर्ड जो है क्या कहेंगे, गुर्रा रहा था। लेकिन वहाँ पे पिच ब्लैक है तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता। वहाँ पे कल सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। तो वहाँ पे जो है एक काकड़ बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। काकड़ यानी कि बार्किंग डियर। और वहीं पे कुछ देर पहले एक लेपर्ड की कॉल भी आ रही थी। ऐसा नहीं है कि तेंदुए यहाँ अभी अभी आए हैं। बंडरी गांव में तेंदुए काफ़ी पहले से मौजूद हैं। ये कहना सही होगा कि वे हमेशा से ही हमारे साथ इस क्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। बंडरी गांव के लोग तेंदुए से जुड़ी कई कहानियां और किस्से सुनाते हैं। उनमें से कुछ तो बहुत ही रोचक, अद्भुत और एंटरटेनिंग भी हैं। पहली कहानी तो मेरे अपने मामा जी के साथ घटी थी। यह घटना उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और बुआ वो कहानी कई बार सुनाती रहती है। त्योर साल भर एक जो में त्योर बरसेगी और यक मेरे ससुराल में बहुत साल बनियो भाग ये किते फोन नहीं जाने। कभी कभी उन कभी पहले कम उन चाहिए कि ले लोग बाग सा घर पुनो तब नहीं उन चाहिए। अब बच्चा लोग दिवस चलेगा तब सो भी बाग भी हम बुढ़ू देखी गाँव माच उन कहेगा बाथरूम में भी चल जाम बशोरू और सुबेर माँ तब जडन कटट करो रन पर जनी घाम लगते नहीं बौन भी चल जाम। पर हम परेशान छेचन ये बाग से ही डना भी छेचन पर तन डोनी जन लो बेरा डोर दन हम हट कर देना। चलो यहाँ से क्यों आए हिंदी भी लगो ना हम
तब भैगी जानता सो घमकत 10 बजे तक वाह मेरे 6 भैंस बान्यो अच्छा और भैंस ब्याणी मेरी अब भैंस हुए बछर थोर अब थोर हुए ये तो मन क्या करे 5 साल बांधे ली थोरी अब थोड़ी रात दूध लिख रहा और द्वालन पता नहीं कुछ लन बिसरिया बाग थोड़ी पर घुसी भीतर घुसी तो मेर बच्चा पिताजी गए दूध पिलो सुबह तो बिल्कुल थोड़ा बच्चा पर तो द्वार खोन बैठे धक्का मारी कहती खुलिए नहीं भीतर वे बाग रे बड़ी मुश्किल से लाती उन धक्का मारी फिर बागन जो धक्का मानो छोटे बगल में भी उन फाल मारी पुंगड़ उन चली गदर चली था पर वो डरी न थोन वेल में बागन खेल रहे हो पर सब उन बोले न उन चली भगी अब कोई डर नहीं अपन चली सो बस थोड़ी मारी मुरी तेन तो भीतर और आप भी फोन चली तई बात चली बस दूसरी कहानी गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ हुई थी। यह घटना भी तेंदुए के नेचर और उसकी उपस्थिति को समझने के लिए बहुत ही दिलचस्प है। तो दोस्तों क्योंकि जो गांव है ये काफ़ी छोटा हुआ गांव है, लोग आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ही कम रहते हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह ले जाता हूँ। ये एक अबैंडन सा घर है, ये है वो अबैंडन सा घर। यहाँ पे कोई आता नहीं है, वैसे छोड़ा हुआ घर है, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। और यहीं पे जो है यहाँ पे एक बाथरूम है और इस बाथरूम के अंदर जो है लोगों ने एक बार एक भाई ने यहाँ पे अंदर जो है लेपर्ड जो है बैठा हुआ था। तो आप देख रहे होंगे फॉरेस्ट से लग के है, यहाँ पूरा फॉरेस्ट है, इसके आगे पूरा फॉरेस्ट है। तो उस जंगल से आके लेपर्ड को जो है यहाँ पे एक दिन एक भाई ने यहाँ पे सोते हुए देखा था। फॉर्चुनेटली वो आदमी बच गया, लेकिन इसी बाथरूम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लेपर्ड पड़ा हुआ था। जब मैं अपनी बुआ के गांव बंडरी पहुंचा तो मुझे पता चला कि पिछले 2 दिनों से लगातार एक तेंदुआ एक खास रास्ते से गुजरते हुए गांव के पीछे एक छोटे से पानी के झरने के नज़दीक तक आ रहा था। यह सुनते ही मैंने सोचा कि क्यों ना आज रात उसे देखने की कोशिश की जाए और अगर संभव हो तो उसकी तस्वीर भी खींची जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको हमारे इस प्लान के बारे में बताऊं, यह जानना ज़रूरी है कि उस तेंदुए का रास्ता या रूट क्या था। जब आपको तेंदुए के रूट के बारे में पता होगा तो आपको समझने में आसानी होगी कि हमने अपना यह प्लान इस तरह क्यों बनाया। बंडरी गांव के बाईं ओर एक रिच पर कर्णधार नाम का एक गांव है। 2 रात पहले तेंदुए ने कर्णधार गांव के नीचे के खेतों से कॉल करना शुरू किया था। ये खेत अब वीरान हो चुके हैं। शाम के करीब 4:30 या 5 बजे के आसपास उसकी आवाज़ आनी शुरू हुई थी। वह इन खेतों से नीचे एक घाटी की ओर उतर गया। इस घाटी, जिसे गढ़वाली में हम गधेरा कहते हैं, में एक घना जंगल है। तेंदुआ इस गधेरे को पार करते हुए सामने की रिज पर चढ़ गया। रिज के ऊपर एक सड़क है और उस सड़क के ऊपर चीड़ का एक घना जंगल। तेंदुआ इस जंगल को पार करके बंडरी गांव के पीछे के इलाके में पहुंचा। यह इलाका भी घने जंगल से घिरा हुआ है, जहां एक पानी का गधेरा और कई वीरान खेत मौजूद हैं। वहां पहुंचकर उसने पूरी रात कॉल करना जारी रखा। पिछली शाम भी तेंदुए ने लगभग उसी समय कर्णधार गांव से कॉल करना
शुरू किया। लेकिन इस बार उसने गांव के नीचे के हिस्से के बजाय ऊपर के खेतों से अपनी आवाज़ लगाई। ये खेत भी अब वीरान और खाली पड़े हैं। तेंदुआ इन खेतों को पार करते हुए सामने के गदेरे तक पहुंच गया। इस गदेरे में एक घना जंगल है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। इस घने जंगल को पार करके इस शाम वो बंडरी गांव के ऊपर के वीरान खेतों को क्रॉस करते हुए उसी स्थान पर जा पहुंचा, या फिर आप कह सकते हैं उसी इलाके में जा पहुंचा जहां पर वो पिछली रात गया था। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा और बार बार कॉल करता रहा। यह सब सुनकर मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना उस इलाके में जाया जाए जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। मैंने सोचा कि उस क्षेत्र में एक ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढूं जहां मैं आराम से बैठ सकूं और रात में तेंदुए की आवाज़ को करीब से सुनने की कोशिश करूं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद उसे देख भी सकूं, और अगर किस्मत सच में मेरे पक्ष में हुई तो उसकी एक तस्वीर खींचने का मौका भी शायद मिल ही जाए। शाम के कितने 5:40 हो गए ना? शाम के 5:40 हो चुके हैं। सनसेट हो चुका है, पूरी तरह से अंधेरा हो गया है लगभग, और हम निकले हैं अब बाघ की खोज में। बाघ यानी कि लेपर्ड की खोज में। जैसे कि मैंने आपको बताया उस गदेरे में आ रहा है रोज़। कल भी आया था, परसों भी आया था। तो आज हम थोड़ा सा, अगर बाघ आता है तो उसको एक्सपीरियंस करके आते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होगी बिकॉज लाइट ना के बराबर है। लेट्स होप दैट समथिंग हैपन्स। मेरे साथ नवीन जी चल रहे हैं। नवीन जी का मैं चाचा लगता हूँ चाचा लगता हूँ मैं। नवीन जी जो है आर्मी में है एंड क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट के एक्सपर्ट हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है उनको फॉरेस्ट का। इसी गांव के हैं वो। तो हम थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से शायद 2 आदमी साथ में जा रहे हैं। लेट्स सी। तो एनीवेज वंस वी रीच दैट एरिया, बहुत ज़्यादा बोल तो पाऊंगा नहीं मैं। नॉर्मल लेपर्ड जो है इस वाले एरिया से कॉल करता है, बट आज उसने कॉल किया नहीं है, तो वी डोंट नो कि वो कहाँ है इस टाइम पे। उसकी लोकेशन का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं इस टाइम पे। अंधेरा हो गया एकदम। बट होपफुली इट विल कम हियर, जहाँ हम जिस तरफ जा रहे हैं। चट्टान टाइप की है 2। अच्छा, उसके अंदर वहाँ रहता था। अच्छा, पहले हम जब आता था ऊपर से पत्थर वगैरह फेंकते तो भगाते थे। अच्छा। पूरा गांव जाता था वहाँ पे। यहाँ पर एक मंदिर है। यू कांट सी इट, बट यहीं पे नीचे जो है खुला सा तप्पड़ है। इस तप्पड़ में हल्की हल्की लाइट जा रही है। तो विल सिट हियर अंधेरे में एंड होपफुली विल जस्ट क्रॉस। लेट्स सी। तो दोस्तों हम 1 घंटे बैठे रहे लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई आज। ना ही उसकी कोई कॉल आई, और जो कल काकड़ चिल्ला रहा था वो भी आज नहीं हुआ। तो वी सैट फॉर 1 आवर एंड नाउ वी आर गोइंग बैक। आज उसकी कॉल इस पूरे एरिया में कहीं से भी नहीं आई। तो मैंने आपको उसका यूजुअल रूट दिखाया था, उस रूट में भी कोई कॉल नहीं यूज़ किया आज। तो बेसिकली आज या तो वो हंटिंग के मूड में है इसलिए वो चुप है। दूसरी बात यह है कि वो इस एरिया में है ही नहीं। इट इज़ समवेयर बिहाइंड सम अदर रिजेस।
इस घाटी में शायद वो अभी है नहीं आज, या फिर वो हंटिंग के मूड में इसलिए चुप है आज। बट वी कुडंट कंक्लूड, सो आई थिंक इस रात के लिए भी शायद इतना ही। तो दोस्तों हम फॉरेस्ट से वापस आ गए हैं। हम पूरे 1 घंटे बैठे रहे वहाँ पे उस पानी की धारी के अलावा, और जो रात में फॉरेस्ट की आवाज़ आती है उसके अलावा एक इतना सा शोर भी नहीं हुआ। नॉर्मली जो मैंने आपको एरिया दिखाया था, जिस एरिया से वो आता है, उन गांव में भी हमने सुनने की कोशिश करी, बट वहाँ भी कोई शोर नहीं हुआ उसका। तो विच बेसिकली मीन्स दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो वो जो है आज शिकार की तलाश में है तो वो चुप है। दूसरा ये हो सकता है कि वो इस एरिया में अब है ही नहीं और वो कल रात को या तो रिज के उस पार या फिर उस गांव के उस पार चला गया है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि वो हो सकता है वहीं हो, लेकिन उसने हमको देख लिया हो और इसी कारण वो जो है चुप हो गया हो और उसने कॉल करना शुरू ही नहीं किया। बट आई थिंक जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्टिंग की 2 ही हैं, या तो वो है ही नहीं या फिर दूसरा वो आज शिकार की तलाश में है तो शायद वो चुप है आज। बट एनीवेज वो एक्सपीरियंस जो था फॉरेस्ट में बैठने का वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब मैं वहाँ बैठा था तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि जो जिम कॉर्बेट थे, जो उन्होंने आदमखोरों का शिकार किया, तो उस फॉरेस्ट में बैठ के, उस घूप अंधेरे में बैठ के मुझे वहाँ तो फिर भी एक छोटी सी लाइट थी, मुझे एहसास हो रहा था कि कैसे आज से 100-120 साल पहले उन्होंने उस ज़माने में आदमखोरों का रात को पीछा करके शिकार किया। मुझे फॉरेस्ट का काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन आज जब मैं वहाँ बैठा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो जिम कॉर्बेट थे वो एक अलग ही तरह के इंसान थे और जो उनके पास करेज था, नॉलेज तो खैर था ही, उसके बिना तो शायद कर ही नहीं पाते जो उन्होंने किया, लेकिन जो करेज चाहिए उसको सब करने के लिए, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इन ह्यूमन आई गेस। तो टुडे आई एक्सपीरियंस दैट कि अलग ही तरह के इंसान थे वो, शायद इंसान थे ही नहीं वो। दोस्तों सामने नीचे से एक लेपर्ड की कॉल के करने की आवाज आ रही है। कैन वी गो देयर, कैन वी सी इट? कैन आई सी a leopard today? दोस्तों ठीक सामने से ये वाला एरिया है, पहाड़ दिख रहे हैं, ब्रिज वाला, नीचे वाला, कौन सा वाला एरिया? ये नीचे वाला एरिया, इस वाला रिज। यहाँ से अभी एक लेपर्ड कॉल कर रहा था और होपिंग कि आई वुड सी इट क्रॉसिंग समवेयर। But that would be possible. Can I go a bit down here? ठीक नीचे जो ये वाला एरिया है, इस फॉरेस्ट से कॉल कर रहा था अभी। I'm hoping I can see it crossing somewhere. That would be very nice. थोड़ा सा वेट करता हूँ। लेपर्ड की मूवमेंट डेफिनेटली है, क्योंकि एक पार्किंग डियर, आई होप माइक ने कैप्चर किया होगा, एक पार्किंग डियर जो है यहाँ पे इस तरफ कॉल कर रहा है। The leopard is definitely moving,
या फिर लेपर्ड चुपचाप बैठा है, काकड़ गलती से लेपर्ड के आसपास आ गया। थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी एक लगभग ऐसे ही खेत में बैठा हूँ जहाँ पे वो लेपर्ड जो है, जिस क्षेत्र में उस लेपर्ड को मैंने सुना था, तो लेट मी जस्ट समराइज फॉर यू क्या हुआ। तो मैं सड़क के ऊपर था जब मैंने उस लेपर्ड को कॉल करते हुए सुना। अब लेपर्ड जो है नॉर्मली इट विल ओनली कॉल व्हेन इट इज़ डार्क। उसकी कॉल आनी शुरू होती है जब वो हंट नहीं कर रहा है। अब वाई वॉज इट कॉलिंग दैट आई रियली डोंट नो, बट इट हैज़ बिन डूइंग सो फॉर द पास्ट 1 वीक और सो, ऐसा मुझे बुआ और गांव वाले कह रहे थे। तो बेसिकली जब मैंने उसकी कॉल सुनी तो एक फ़ोटो शेयर करता हूँ मैं आपसे। तो इस फ़ोटो में जो लेफ्ट हैंड साइड में डेंस जंगल है, इस जंगल वाले एरिया से मुझे लगा कि वो आवाज़ आई थी। अब पहाड़ों में होता ये है कि घाटियों में जो है आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, और ये जो घाटी है तो बहुत ही बड़ी घाटी थी। तो हो सकता है कि वो आवाज़ जो है डेंस वाला फॉरेस्ट का पैच है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, उसके पीछे से आए हो, या फिर हो सकता है कि उसी पैच से आए हो। बट जो मुझे लगा वो ये था कि उसी पैच से आए हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि घाटियों में आवाज़ गूंजती है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो आवाज़ थोड़ा पीछे से आए हो। तो तब तक जो है फुल उजाला हो ही चुका था। एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट टाइम दैट लेपर्ड कॉल्ड, बिकॉज दिन में लेपर्ड नॉर्मली ऐसा कॉल नहीं करते हैं, नॉर्मली मोस्टली। उसके बाद मैं वहाँ पे कम से कम आधे एक घंटे तक खड़ा रहा चुपचाप। मैं स्कैन कर रहा था सामने के जो लैंडस्केप थे, जो सामने के खेत थे, कि कहीं पे कुछ मूवमेंट होगी तो मुझे लेपर्ड दिखेगा, पर मुझे कोई मूवमेंट नहीं दिखी। और आधे घंटे के बाद तकरीबन मैंने एक काकड़ की आवाज़ आई, यानी कि बार्किंग डियर की, जिसने अपने अलार्म कॉल दी। एंड इट कॉल्ड ट्वाइस और थ्राइस, और उसके बाद उसने कॉल करना बंद कर दिया। तो काकड़ जब कॉल करता है तो आई एम प्रिटी श्योर इट कॉल्ड बिकॉज उसने लेपर्ड को कहीं ना कहीं जाते हुए देखा, क्रॉस करते हुए देखा। उसने लेपर्ड को क्रॉस करते हुए देखा, उस लेपर्ड को देख के उसने अलार्म कॉल दी। बट 3 कॉल के बाद उसने कॉल करना बंद कर दिया। इसका हम एक और मतलब निकाल सकते हैं कि लेपर्ड वॉज नॉट हंटिंग, इट वॉज जस्ट क्रॉसिंग। और जो मैंने उसकी काकड़ी की आवाज़ सुनी, वो मैंने राइट हैंड साइड जो रिज था, उस रिज के पीछे से सुनी। तो उसका एक ही मतलब है कि वो लेपर्ड या तो उस रिज के पीछे वाले जंगल, नीचे लेफ्ट में जो जंगल था वहाँ था, और वहाँ से क्रॉस करके वो राइट हैंड साइड की तरफ गया, या फिर लेपर्ड काकड़ ने उसको ऊपर से उस जंगल में देखा और वहाँ से कॉल किया। तो दोनों ही सिनारियों में लेपर्ड या तो अब भी उसी जंगल में है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि लेपर्ड दिन में जो है क्रॉस करेगा। तो जो घाटी है नीचे वाली, उसी एरिया में लेपर्ड को होना चाहिए आज दिन के लिए। एंड अगेन रात को इट विल प्रॉबेबली मूव अनलेस इट इज़ डिस्टर्ब्ड बाय सम ह्यूमन बींग्स। बट क्योंकि आजकल यहाँ पे लोग हैं नहीं, तो वहाँ कोई नीचे जाता है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि लेपर्ड जो है मूव करेगा वहाँ से। लेपर्ड अब भी उसी एरिया में होना चाहिए, उसी जंगल में होना चाहिए। बट ऑफकोर्स मेरा वहाँ जाके कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज ना तो मुझे कोई शॉट मिलेगा, एंड सिंस लेपर्ड बीइंग अ लेपर्ड, वो मुझे बहुत दूर से सुन लेगा, एंड इट विल प्रॉब्ली जस्ट मूव अवे। और अगर वो थोड़ा सा टेम्परेमेंट ख़राब रहा उसका, तो हो सकता है वो थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाए। वैसे अटैक तो नहीं करेगा, तो आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ गोइंग देयर। तो आई थिंक लेपर्ड का एडवेंचर यहीं पे ख़त्म होता है, और अब मैं एक और बुआ के घर जाके फिर मंसूना की तरफ जाऊंगा। तो आई थिंक जो ब्लॉग की सीरीज़ थी, 5-6 एपिसोड जितने बनाए हैं मैंने, इन सब को यहीं पे विराम देना चाहिए। और ये मैंने एक बहुत ही नया एक्सपेरिमेंट किया है। I want to combine everything. I want to combine the culture. I want to combine, of course, wildlife photography तो combine करनी है ही, birding combine करनी है ही, but I also want to capture all the other things that I experienced जो मैं अब तक शेयर नहीं करता आया हूँ। तो प्लीज़ डू शेयर कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। I would really like some input. इस सीरीज़ को ही विराम देना चाहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे किसी और सीरीज़ में, किसी और वीडियो में, और ऐसे ही किसी सुंदर घाटी से।